हेलो दोस्तों, मैं अक्षय कुमार कृष्ण आप सभी का वेलकम करता हूं अग्रज क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपका साधारण ब्याज चला रहा हूं, मैं कई टॉपिक कवर करा चुका हूं। ज्योग्राफी पैरल में चल रही है और आपकी हिस्ट्री और इंग्लिश की क्लासेस जल्दी आपको कल या परसों में मिल जाएंगी। ठीक है, तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट में आपके 2 पार्ट कवर करा चुका हूँ और जैसा मैंने कहा था सिर्फ 4 पार्ट में ही है, ये टॉपिक पूरा कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आज पार्ट 3 है और देखना है किस तरह के सवाल आज के क्वेश्चन जो है किस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि कोई राशि 5 वर्ष में साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की दर से स्वयं का 2/5 ब्याज देती है। बस हमें ये देखना है। ठीक है, 2/5 ब्याज देती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अब तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, अभी वार्षिक दर पूछा है, वो हो सकता है छमाही दर भी पूछे, तो हमें बस ये की पॉइंट पकड़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट। अब देखो एक एग्जाम में आया हुआ है, FCAT 2013 में भी आया हुआ है और इसी साल 2020 में जो SSC CHSL हुआ था 17 मार्च को, उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब तो करना क्या है, सिंपल वे मेथड। मैंने क्या कहा था कि हमेशा ब्याज को क्या करना है, हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो करना क्या है, देखो ब्याज क्या है आपका, इन्होंने दिया है 2/5 ब्याज की तरह दे रही हो, 2/5 ब्याज दे रही है। ठीक है, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहो तो करना क्या है, सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है, 100 से मल्टीप्लाई। तो देखो 100 से मल्टीप्लाई किया, 20 पंजे 100 इक्वल टू आ गया 40%। सिंपल है। तो टोटल ब्याज कितना है, ब्याज टोटल आया है 40%। कितने वर्षों में, 5 वर्ष में। भाई जब 5 वर्षों में 40% है ब्याज, तो एक वर्ष में कितना होगा, 5 से डिवाइड कर दो, 5 अट्ठे 40, तो 8% क्या हो गया ब्याज। एक वर्ष का ब्याज कितना होगा, 8%। और यही क्या होती है, आपकी दर होती है। मैंने आपको बताया था कि दर क्या होती है, एक वर्ष में जितना भी परसेंटेज में ब्याज मिलता है वही क्या होती है, दर होती है। तो आपका क्या है, वार्षिक दर क्या हुई, 8%। अगर आपसे पूछे कि छमाही दर क्या होगी, अगर आपसे पूछे कि छमाही दर क्या होगी, तो सिंपल है, छमाही दर क्या होगी, 8% का आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 8/2 बराबर 4%। ठीक है, तो सारे बेसिक सवाल जितने भी आते हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब एक एक करके पहले सवाल को नोट कर लीजिए, एक एक करके सारे सवाल इस तरह से करते चल रहे हैं। ठीक है, नोट कर लिया, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई राशि, बस मैं यहीं पे क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक है, कोई राशि 15 वर्ष में स्वयं का 3/4 ब्याज देती है। स्वयं का क्या देती है, 3/4 ब्याज देती है। 3/4 ब्याज देती है कितने वर्ष में, 15 वर्ष में। ठीक है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ये पूछा है सिंपल। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2018 में। ठीक है, तो करना क्या है, सिंपल मेथड एक ही रखना है पूरे थ्रू आउट द सिंपल इंटरेस्ट। क्या करना है, मेथड एक ही रखना है कि ब्याज को हमेशा क्या करना है, तुम्हें परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है। तुम्हारा सारा सवाल कितना ही कैसा ही सवाल हो, वो सब क्या होगा, इजीली इसी मेथड से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है भाई, ब्याज कितना है, ब्याज इन्होंने कहा है कि 3/4 ब्याज दे रहा है। अब बस ये टर्म ध्यान रखना कि वो ब्याज दे रहा है या फिर ये कह रहा है कि 3/4 हो जा रहा है। अगर कहे 3/4 हो जाता है तो इसका मतलब मिश्रधन दे रहा है। और वैसे भी ये तो खैर मिश्रधन तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि 3/4 का मतलब क्या है भाई, कम तो हो नहीं सकती, कोई मूलधन कम थोड़ी होगा। इसका मतलब क्या है कि वो ब्याज है, जब मूल अगर मिश्रधन होगा तो जाहिर सी बात है 7/4 या 5/4 कुछ ज्यादा होगा। ठीक है, तो चलो सवाल पे चलते हैं पहले। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर पूछिए, तो क्या करना है, ब्याज कितना है, 3/4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, 25 चौका 100। ठीक है, तो इक्वल में कितना आ गया, 75%। इसका मतलब क्या आ गया, 75% क्या है, टोटल आपका ब्याज है। अब टोटल ब्याज कितना है, 75%। कितने वर्षों में, 15 वर्ष में। मेरे भाई जब 75% ब्याज 15 वर्ष में है तो एक वर्ष में क्या होगा, डिवाइड कर देंगे, 15 पंजे 75, तो इक्वल में कितना आ गया, 5%। तो ये क्या आ गया, 5% क्या हो गया, वार्षिक दर। क्योंकि एक वर्ष का जो ब्याज होता है परसेंटेज की फॉर्म में, वही तो क्या होती है, दर। दर हमें क्या बताती है, दर बताती है कि प्रत्येक वर्ष कितना परसेंटेज कितनी परसेंटेज हमें ब्याज मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन नोट करें, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कहता है कि 4 वर्ष में कोई धन स्वयं का 7/5 होता है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, 4 वर्ष में कोई धन सिंपल इंटरेस्ट की दर से स्वयं का
7/5 होता है। नोट करने वाली बात है। अब इसने ये नहीं कहा कि ब्याज देता है, इसने कहा 7/5 हो जाता है। 7/5 क्या होता है? हो जाता है। इसका मतलब अब ये ब्याज नहीं दे रहा है। हो जाने का मतलब क्या है? ये क्या दे रहा है? मिश्रधन दे रहा है। एक बात बताओ भाई, 7/5 का मतलब क्या है? 7/5 का मतलब क्या है कि 5 रुपए मूलधन था, उसमें से वो मिश्रधन हो गया है 7 रुपए। इसका मतलब क्या है? 5 रुपए ब्याज कितना मिल रहा है? 2 रुपए ब्याज मिल रहा है ना भाई। 5 रुपए मूलधन था और 7 रुपए हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? 5 रुपए में क्या मिल रहा है? 2 रुपए ब्याज। इसका मतलब हमें फिर से वही बात, ब्याज निकालना है। ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा 2/5। क्लियर है? तो 5 रुपए 7 रुपए बन जा रहा है, इसका मतलब 2 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो 5 रुपए पे 2 रुपए ब्याज है, तो परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर से वही बात, 100 से मल्टीप्लाई। तो 5 से काटेंगे 20 पंजे 100, तो कितना हो गया? 20 दूनी 40%। इसका मतलब ब्याज टोटल कितना आ गया आपका? 40%। लेकिन कितने वर्षों में? इसने फिर से वही बात कही कि 4 वर्ष में। जब 4 वर्ष में आपका 40% ब्याज है, तो 1 वर्ष में कितना होगा? 4 से डिवाइड कर दो, 4 ढाई 40, तो कितना आ जाएगा? 10%। तो ये क्या आ गई आपकी? वार्षिक दर आ गई। 1 वर्ष का जो परसेंटेज की फॉर्म में ब्याज होता है वही क्या होता है? दर होता है। तो दर क्या आ गई? 10% वार्षिक। अब सपोज करो ये पूछे कि आपसे छमाही ब्याज कितना होगा या छमाही दर कितनी होगी, तो छमाही दर क्या होगी? 10% की आधी क्या लिख देंगे? 5%। ठीक है, इस तरह प्रैक्टिस के लिए और सवाल लिखाता हूं मैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मैंने लिखाया नहीं था, 4 नंबर है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो क्या गया है? कोई राशि या कोई धन, ठीक है, कोई धन 10 वर्ष में, कोई धन 10 वर्ष में स्वयं का 4/3 हो जाता है। स्वयं का 4/3 हो जाता है, हो जाता है। तो तुमसे पूछा है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर बतानी है, यानी एसआई की वार्षिक दर बतानी है। क्या बतानी है? वार्षिक दर तुमसे क्या होगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखो आया हुआ है एएसएम 2013 में आया हुआ क्वेश्चन, उसके अलावा आरआरबी 2015 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन जितने में कर रहा हूं ये सब वे क्वेश्चन है जो हर बार 99% क्वेश्चन में हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल वही बात। अब इसने कहा क्या है कि 10 वर्ष में श्रम का 4/3 हो जाता है। भाई 4/3 होने का मतलब क्या? जाहिर सी बात है ऊपर बड़ी संख्या है। 4/3 मतलब यानी 3 रुपए पर 1 रुपए ब्याज। भाई 4/3 का मतलब क्या है? ये नीचे वाला क्या होता है? मूलधन होता है। नीचे वाला क्या होता है? मूलधन होता है आपका। ठीक है, तो जो 3 रुपए पर से 4 रुपए बन रही है, तो इसका मतलब क्या है? 1 रुपए क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। भाई 3 रुपए से 4 रुपए और 1 ब्याज मिल गया। इसका मतलब क्या है? वही बात कि ब्याज कितना मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है 1 रुपए। कितने रुपए पर? 3 रुपए पर। भाई 3 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिल गया, सिंपल है। तो मैं फिर से कहूंगा, जैसे आपका ब्याज मिले उसे बिना कुछ सोचे समझे परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। 100 से मल्टीप्लाई की, परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो क्या आ गया? 100/3 क्या आ गया आपका? ब्याज आ गया। तो ब्याज कितना आ गया आपका? 100/3% जो ब्याज। ठीक है, तो ब्याज आ गया। मेरे भाई कितने सालों में है? इन्होंने लिखा है क्लियर कि 10 वर्ष में 100/3% आ गया। जब 10 वर्ष में 100/3% ब्याज है, तो 1 वर्ष में कितना होगा ब्याज? 1 वर्ष में कितना ब्याज आ जाएगा? इसे हम क्या करेंगे? 10 से डिवाइड कर दूं मैं, तो 100/3 10 से डिवाइड कर दिया मैंने, 1 जीरो से 1 जीरो तोते की तरह उड़ गई, तो क्या बचा आपका? 10/3। इसका मतलब क्या आ गया? 10/3% क्या आ गया आपकी? वार्षिक दर। 10/3% क्या आ गया आपकी? वार्षिक दर। तो सारे सवाल इसी तरह से करने हैं, इसमें ना कुछ सोचना है ना कुछ समझना है, सिंपल सा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो करना क्या है? आपको सिर्फ ब्याज फाइंड करना है। ब्याज जैसे मिले उसे परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करो, और जैसे करना बस, जो भी आप फिर तो ईयर से डिवाइड करके आप 1 साल का ब्याज निकाल सकते हैं। जो 1 साल का ब्याज होता है वही होती है, दर होती है। तो बेसिकली साधारण ब्याज के सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट है। 2 कॉन्सेप्ट क्या है? पहली बात, दर जो होती है, दर को समझो। दर बताती है कि प्रत्येक वर्ष, जैसे मैं कहूँ 10% की वार्षिक दर है, इसका मतलब प्रत्येक वर्ष तुम्हें ब्याज 10% मिलेगा ही मिलेगा। रुपयों में वो चेंज हो सकता है। सपोज करो 10,000, 20,000, 50,000, कितना मूलधन कितना ही हो, समय कितना ही हो,
लेकिन अगर हम ब्याज की बात करें तो दर के हिसाब से ब्याज परसेंटेज की फॉर्म में हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं बदलेगा। 10% अगर आज मिल रहा है तो कल भी 10% ही मिलेगा अगर ब्याज दर फिक्स है तो। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए अब बताता हूं एक और नया क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें क्या होता है, समय दिया नहीं होता लेकिन समय और दर दोनों के संख्यात्मक मान बराबर मिलते हैं। ठीक है, अब इस तरह क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए एकदम बेहतरीन और खूबसूरत सा सवाल नोट करते हैं। चलिए अब देखिए, इन्होंने लिखा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर, सिंपल इंटरेस्ट की दर से, ठीक है, 16/25 ब्याज दे रही है। कितना दे रही है ब्याज? 16/25 ब्याज। एक बात तो क्लियर सी है, जब भी ऊपर कम मिल रहा है ना इसका मतलब ब्याज ही मिल रहा है, और जब भी ऊपर कहना जैसे मैं लिखता है 26/25 हो जाती है, समझ जाहिर सी बात है कुछ बढ़ गया है तो क्या है, ब्याज ही है, क्योंकि भाई मूलधन कम तो हो नहीं सकता भाई, नेगेटिव थोड़ी होगी दर कि अगर तुम्हें 10,000 रुपए उधार पर दे तो तुम उसे 5,000 ही लौटाओ, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो क्या है, कुछ बढ़ के ही देना पड़ता है, इसका मतलब ब्याज जो मिलेगा वो तो घटा हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब भी दिखे ना कि 26/25 हो जाए, समझ जाओ तो वो क्या है, कुछ वो मिश्रधन दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, क्लियर है? तो इन्होंने कहा 16/25 ब्याज देती है। क्या दे रही है? 16/25 ब्याज देती है। अब इन्होंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान करने वाली बात है, क्या है कि यदि दर व समय का संख्यात्मक मान, दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर बतानी है। दर व समय का संख्यात्मक मान अगर बराबर हो तो दर बताओ, तो दर बताओ। ठीक है, अब इस तरह क्वेश्चन को करना कैसे, सिंपल वही बात, सबसे बेसिक थी। पहले हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि ब्याज को परसेंटेज की फॉर्म में। इन्होंने क्लियर दिया है कि ब्याज कितना है, 16/25, मतलब कि क्या है कि 25 रुपए पर 16 रुपए ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो वही काम कि हम क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 25 चौका कितने हो गए, 100। ठीक है, तो ब्याज टोटल अगर देखें कितना आ गया, 16 चौका 64%। अब हमें यहाँ मिल गया 64%, हमें टोटल ब्याज मिल गया। अब देखो पहले की तरह देखो, अगर हमें इन्होंने समय दिया होता तो हम समय से डिवाइड करते और हम वार्षिक दर निकाल देते, लेकिन इन्होंने थोड़ा सिचुएशन घुमा दी। इन्होंने क्या किया कि बोल दिया कि दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर बतानी है। अब लोग क्या करते हैं कि ऐसा करते हैं कि दर को x मान लेते हैं, फिर समय को भी x मान लेंगे, क्योंकि संख्यात्मक मान बराबर का मतलब क्या है, सपोज करो मैं कहूँ दर है 10%, इसका मतलब समय भी है 10। ठीक, अगर मैं कहूँ कि दर है 20%, इसका मतलब समय भी है 20 वर्ष। ठीक है, तो मतलब संख्यात्मक मान बराबर है, तो आप बहुत से क्या करते हैं कि x मानते हैं और समय को भी x मानते हैं, गुना करते हैं, तब कुछ निकालते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ सिंपल, जब भी संख्यात्मक मान बराबर दें, ठीक है, जब भी दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर दें तो करना क्या होगा, सिंपल एक ही चीज, इसका जो भी आंसर है उसका अंडर रूट निकालो। क्या कर दो, अंडर रूट या स्क्वायर रूट निकाल दो। तो करना क्या है, जो वार्षिक दर आएगी, जो वार्षिक दर आएगी, क्या करना है, रूट निकाल देना है। तो कितना आएगा, 64 का रूट कितना होता है, 8%। इसका मतलब क्या है, वार्षिक दर कितनी होगी आपकी, 8%। सपोज आपसे पूछे कि समय क्या होगा, संख्यात्मक मान बराबर है, इसका मतलब वर्ष कितने होंगे, 8 वर्ष का समय होगा, और दर कितनी होगी, 8%। ये तो था सिंपल ट्रिक वाली बात कि मैंने आपको बताया रूट निकालना है, लेकिन कंसेप्ट सीखना है कि निकालना क्यों है। कभी ऐसा हो कि ट्रिक भूल गए तो कंसेप्ट ध्यान में रहना चाहिए। तो देखो मिटा दो चीजें, मैं ये वाली चीज में मिटा देता हूँ। एक बात बताओ भाई, संख्यात्मक मान बराबर है, चलो तुम्हारी बात बड़ी करते हैं, हमने x मान लिया, दर क्या है x, ठीक है, और समय क्या है x। ठीक है, दर भी x है और समय भी x है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि ब्याज हम कैसे निकालते हैं कि परसेंटेज की फॉर्म में। आपने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसे जरूर देख लो, उसी में है वो कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट था कि देखो भाई, अगर मैं कहूँ दर है 10%, इसका मतलब एक वर्ष में 10% ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 10 या 30%। ठीक है, अगर मैं कहूँ 4 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, आप कहेंगे 10 चौका 40%। ठीक है, तो करते क्या है, समय और दर की गुना कर देते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, दर मान ले x%, समय भी है x वर्ष, तो कितना हो गया
तो ब्याज जो कुल आएगा वो कुल ब्याज कितना हो गया आपका, हो गया एक्स स्क्वायर। कुल ब्याज कितना हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन एक्स स्क्वायर परसेंट, लेकिन इन्होंने तो कहा कि कुल ब्याज 64%। भाई जब एक्स स्क्वायर परसेंट की वैल्यू 64% है तो परसेंट से परसेंट तो खत्म ही हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बराबर 64, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा √64, तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका 8%, ठीक है। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, इतने लंबे प्रोसेस से आपको ना गुजरना पड़े, सिंपल सा मेथड क्या है, जब भी इस तरह का है कॉन्सेप्ट जरूर सीखना है, कभी अगर फंस जाए तो कॉन्सेप्ट से जरूर क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या करना है, सिंपल सी बात, ब्याज परसेंटेज की फॉर्म में निकालो और उसका अंडर रूट ले दो, स्क्वायर रूट लो, आप क्या आएगा, सिंपल सीधी बात, आपको क्या मिल जाएगा, दर मिल जाएगी, या आप जो समय पूछा है वो मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके बाद हम एक या दो सवाल करेंगे और ये चैप्टर क्या करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह का वैसे कुछ है नहीं, मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। इनके आंसर क्या आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं और उसके बाद ही क्या है, पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। इसमें एक पार्ट हो जाएगा जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे साधारण ब्याज के, उसके बाद ही पूरा साधारण ब्याज कवर हो जाएगा और हम क्या कराएंगे, हम चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो एज ए होमवर्क आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप नोट कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि कोई राशि बिल्कुल सिंपल सवाल है, कोई राशि 5 वर्ष में 5/3 हो जाती है, 5/3 सॉरी स्वयं का 5/3 हो जाती है, स्वयं का 5/3 हो जाती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि साधारण ब्याज की, या सिंपल एकदम एसआई की, साधारण ब्याज की, सिंपल इंटरेस्ट की छमाही दर बतानी है। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, मैं फिर कहता हूं सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना है। इन्होंने छमाही दर पूछा, वार्षिक दर नहीं, ठीक है। तो क्या है, छमाही दर बताइए, ठीक है, क्लियर है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एएसएम चंडीगढ़ में। एएसएम जब चंडीगढ़ का एग्जाम हुआ था तो उस रीजन में आया हुआ है क्वेश्चन है। ये कब आया हुआ है, 2008 में भी आया हुआ है और 2013 में भी आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो बिल्कुल लास्ट है, कि क्वेश्चन नंबर 2 है आज की क्लास का, ये एज ए होमवर्क है, ठीक है। तो क्या कहता है, कोई राशि निश्चित समय में, ठीक है, 9/25 ब्याज देती है। कितना ब्याज देती है, 9/25 ब्याज देती है, ठीक है। अब इन्होंने कहा यदि समय व दर का संख्यात्मक मान बराबर हो, वही जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था, तो दर बतानी है, ठीक है। क्या पूछा है तुमसे, यदि दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर हो, ठीक है, तो वार्षिक दर बताओ, ठीक है। तो वार्षिक दर बताओ। अब इस क्वेश्चन में एक नोट करने वाली बात है, इसमें कहीं भी जिक्र किया है, इसमें कहीं भी एक छोटा भी जिक्र नहीं है कि इसमें कहीं साधारण ब्याज है, कहीं लिखा है, ठीक है। तो मैंने फिर पहले ही बताया था, मैं फिर बता रहा हूं, क्वेश्चन में कहे सिंपल इंटरेस्ट है या ना कहे, वो हमेशा क्वेश्चन किसका होगा, सिंपल इंटरेस्ट का। चक्रवृद्धि ब्याज का यूज तब तक बिल्कुल नहीं करना है जब तक हमें ये ना लग जाए, उसमें कहीं लिखा ना हो कि ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। जब तक ना लिखे तब तक उसका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी देखो आया हुआ है, कब ये आया हुआ है, यूपी पीएससी में आया हुआ है, प्री एग्जाम जो हुआ था 2018 वाला भी और 2020 वाला भी, सॉरी 19 वाला, ठीक है। उसके अलावा सीपीओ मेंस में भी आया हुआ है 2016 में, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको लेके आए हैं एज ए होमवर्क, इनका आंसर आपको क्या करने हैं, कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। तो कैसा लगा हमारा कंटेंट, उसको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा बताना है, ठीक है। अगर अच्छा लगे ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही,
और जल्दी आपको कल में 99% कल में आपको क्या है हिस्ट्री क्लास आपको मिल जाएगी। हम हिस्ट्री भी प्रोवाइड कराने जा रहे हैं हिस्ट्री, और परसों से क्या होगा आपको इंग्लिश क्लास भी जल्दी मिलने लगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।